पहला सवाल है जो कि जुलाई 2018 में पूछा गया है। मसनवी सहरुल बयां में जिनों के बादशाह का बेटा किस पर आशिक हुआ? माह रुख, बद्र मुनीर, नजमुन्निसा या हुस्न बाई? और इसका सही जवाब है नजमुन्निसा पर। जिनों का जो बादशाह था उसका एक बेटा था फिरोज शाह, वो नजमुन्निसा पर आशिक हो गया। इसके अलावा मसनवी सहरुल बयान के जो किरदार हैं, पहला किरदार माह रुख है जो कि एक परी है और शहज़ादा बेनज़ीर के इश्क में गिरफ़्तार हो जाती है और शहज़ादा के ना मानने पर शहज़ादे को कुएं में क़ैद कर देती है। माह रुख एक परी है। दूसरा किरदार है बद्र मुनीर, ये एक शहज़ादी है और इस क़िस्से की हीरोइन है। खूबसूरत होने के साथ साथ शेर व अदब का ज़ौक़ भी रखती है। ये भी शहज़ादा बेनज़ीर से इश्क करती है, लेकिन माह रुख चूँकि उसको कुएं में क़ैद कर देती है, इसलिए बद्र मुनीर उसकी याद में तड़पती रहती है। नजमुन्निसा ये एक वज़ीरज़ादी है और बद्र मुनीर की सहेली है। जब बद्र मुनीर इसको अपना वाक़या सुनाती है और बेनज़ीर के गुम होने की बात करती है, तो नजमुन्निसा जोगन का भेष ढालकर बेनज़ीर की तलाश में निकल पड़ती है। उसी दौरान उसकी मुलाकात जिनों के बादशाह के बेटे फ़िरोज़ शाह से होती है और फ़िरोज़ शाह से वो एक शर्त रखती है कि वो उसी वक्त उससे मुलाकात करेगी जब वो उसको बेनज़ीर को तलाश करके लाए। फ़िरोज़ शाह अपने जिनों की मदद से बेनज़ीर को तलाश करके लाता है। इस तरह से बद्र मुनीर और बेनज़ीर की शादी होती है। नजमुन्निसा की फ़िरोज़ शाह से शादी होती है। उसके बाद वो पाकिस्तान चली जाती है। ये इस कहानी का मुख्तसर सा खुलासा था। आइए अगला सवाल देखते हैं। मसनवी सहरुल बयां में जिनों के बादशाह के बेटे का क्या नाम था? ये दिसंबर 2013 के तीसरे पर्चे में सवाल पूछा गया था कि जिनों के बादशाह के बेटे का नाम क्या था, और इसका सही जवाब है फ़िरोज़ शाह। फ़िरोज़ शाह किसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार था? नजमुन्निसा के मोहब्बत में गिरफ़्तार था, जिसने बेनज़ीर को तलाश करने में मदद की थी। अगला सवाल है, मसनवी सहरुल बयां में नजूमियों और रमालों ने शहज़ादे को कितने बरस तक खुले आसमान के नीचे ना लाने का मशवरा दिया? ये सवाल दिसंबर 2013 के तीसरे पर्चे में पूछा गया है और इसका सही जवाब है 12 साल। अगला सवाल है, मसनवी सहरुल बयान क्या है? तबाज़ात है, माखूज़ है, तर्जुमा है या बाज़गोई है? ये भी दिसंबर 2013 के तीसरे पर्चे में पूछा गया था और इसका सही जवाब है तबाज़ात। मसनवी सहरुल बयान एक तबाज़ात है। मसनवी सहरुल बयान 1782 ईस्वी में मुकम्मिल हो गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज ने 1803 ईस्वी में इसको शाये किया था। जून 2014 तीसरे पर्चे में पूछा गया सवाल, मसनवी सहरुल बयान कब पाए तकमील को पहुँची? सही जवाब है 1199 हिजरी। और मसनवी सहरुल बयान के जो मुसन्निफ़ हैं वो मीर हसन दहलवी हैं। जून 2015 तीसरे पर्चे में ये सवाल पूछा गया, ये ज़ेली उन्वान किस मसनवी का है? दास्तान तैयारी में बाग़ की? और इसका सही जवाब है सहरुल बयान। दिसंबर 2015 के पहले पर्चे में पूछा गया, मसनवी सहरुल बयान किस बहर में लिखी गई है? और इसका सही जवाब है बहर मुतक़ारिब। मसनवी सहरुल बयान बहर मुतक़ारिब में लिखी गई है। जुलाई 2016 के तीसरे पर्चे में सवाल पूछा गया, ज़मीन नूर की, आसमान नूर का, जिधर देखो उधर समा नूर का, ये शेर किस मसनवी से अख्ज़ किया गया है? और इसका सही जवाब है सहरुल बयान। जुलाई 2018 का सवाल है, आयश बाई ताइफ किस मसनवी का किरदार है? और इसका सही जवाब है सहरुल बयान। जून 2019 का सवाल है, पिला आतिश आप पीर मग़ां के भूले मुझे गर्म सर्द जहाँ,
इस शेर से सहरुल बयां के किस बाब का आगाज़ होता है? और इसका सही जवाब है दास्तान हमाम के नहाने की लताफत में। मसनवी सहरुल बयान उर्दू की बेहतरीन मसनवी है जिसके मुसन्निफ़ मीर हसन दहलवी है। ये 1782 में मुकम्मिल हो गई, लेकिन उस वक्त छापाखाना ना होने की वजह से शाये ना हो सकी, लेकिन बहुत मशहूर हो गई थी। इसको फोर्ट विलियम कॉलेज ने 1803 में शाये किया। पहला सवाल है, मसनवी गुलजार नसीम में बकाउली की शादी का पैगाम लेकर कौन जाता है? रानी चित्रावत, रूह अफ़ज़ा, जमीला या हुस्न आरा? ये सवाल जून 2019 में पूछा गया है। मैंने सवालात की तरतीब को थोड़ा सा उलट दिया है ताकि सवालात के साथ साथ मसनवी के अहम किरदारों के बारे में भी बताया जा सके। और सही जवाब है हुस्न आरा। मसनवी गुलजार नसीम में बकाउली की शादी का पैगाम लेकर हुस्न आरा जाती है। यहाँ पर अहम बात यह है कि 2013 था 2020 में मसनवी के किरदार के ताल्लुक़ से 5 सवालात पूछे गए हैं और इस मसनवी गुलजार नसीम के पस मंज़र के ताल्लुक़ से 2 सवाल पूछे गए हैं। वाक़या निगारी, मुसन्निफ़ के बारे में, सनेशात या मसनवी की खुसूसियत या इसकी तरतीब के बारे में एक एक सवाल पूछा गया है। किरदार के बारे में 5 सवाल हैं, इसलिए किरदार के बारे में जान लेते हैं। मसनवी गुलजार नसीम में बकाउली कौन है? बकाउली दरअसल इस मसनवी के हीरो ताजुल मुलूक की महबूबा है। ताजुल मुलूक और बकाउली में इश्क हो जाता है। जब इस बात की इत्तला बकाउली की माँ को मिलती है तो बकाउली की माँ नाराज़ हो जाती है। बकाउली की माँ है जमीला। यहाँ पर ऑप्शन सी में देखिए जमीला है, वो बकाउली की माँ है। बकाउली की माँ को जब इत्तला मिल जाती है तो वो ताजुल मुलूक को दरियाए तिल्स्म में फेंक देती है। इस तरह से दोनों जुदा हो जाते हैं। जब ताजुल मुलूक दरियाए तिल्स्म से निकलता है तो अपने आप को एक जजीरे पर पाता है। वहाँ पर एक परी से मुलाकात होती है। उस परी का नाम है रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा, ऑप्शन बी देखिए, यहाँ पर रूह अफ़ज़ा है। ये एक परी है जिसकी मुलाकात ताजुल मुलूक से एक जजीरे पर होती है। रूह अफ़ज़ा की माँ का नाम हुस्न आरा है और बाप का नाम मुज़फ़्फ़र है। ऑप्शन डी देखिए, हुस्न आरा है। माँ का नाम हुस्न आरा है और बाप का नाम मुज़फ़्फ़र है, जो कि फ़िरदौस का बादशाह है। और इरम जहाँ पर बकाउली रहती है वहाँ का जो बादशाह है वो उसका चचा है। ये वो रूह अफ़ज़ा उसको ताजुल मुलूक को बताती है। जब बकाउली का जिक्र करती है रूह अफ़ज़ा तो ताजुल मुलूक बहुत रोता है। तब रूह अफ़ज़ा ताजुल मुलूक की मदद करने का तयख़ुन देती है। ताजुल मुलूक रूह अफ़ज़ा को उसके माँ बाप के पास पहुँचा देता है। जब वापस होना चाहता है तो रूह अफ़ज़ा के माँ बाप उसको रोक लेते हैं। इस तरह से ताजुल मुलूक अब रूह अफ़ज़ा के मकान पे रहता है, महल में रहता है। एक दफ़ा बकाउली की माँ और जमीला, बकाउली और जमीला दोनों रूह अफ़ज़ा से मिलने के लिए आते हैं। रूह अफ़ज़ा के इसरार के बाद जमीला बकाउली को रूह अफ़ज़ा के पास 7 दिन के लिए छोड़कर चली जाती है और इस दौरान में बकाउली की मुलाकात ताजुल मुलूक से होती है। 7 दिन के बाद जमीला आती है और बकाउली को लेकर जाती है। रूह अफ़ज़ा अपनी माँ हुस्न आरा से कहती है कि हमें शहज़ादे का एहसान चुकाना चाहिए और बकाउली की और ताजुल मुलूक की शादी करा देना चाहिए। हुस्न आरा को ये बात पसंद आती है। वो बकाउली के बाप फ़िरोज़ शाह के पास जाती है और उसको मना लेती है और शादी के लिए राज़ी कर लेती है। इस तरह से बकाउली की और ताजुल मुलूक की शादी हो जाती है। तो ये सवाल जो है मसनवी गुलजार नसीम में बकाउली की शादी का पैगाम लेकर कौन जाता है, तो वो जाती है हुस्न आरा। हुस्न आरा कौन है? वो रूह अफ़ज़ा की माँ है। जमीला कौन है? वो बकाउली की माँ है। रानी चित्रावत कौन है? ये आगे अगर इसका सवाल रहा तो देखेंगे हम। रानी चित्रावत का वाक़या अलग है, शादी के बाद का वाक़या है। आइए अगला सवाल देखते हैं। मसनवी गुलजार नसीम में बकाउली जमीला के साथ खबर लेने जाती है तो कितने दिन बाद लौटती है?
अभी हमने इसका जिक्र किया था। ये सवाल जून 2019 में पूछा गया है कि वो कितने दिन बाद लौटती है, तो इसका सही जवाब है 7 दिन बाद लौटती है। अगर आप वाक़े को याद कर लें तो सवालात समझने में और जवाब देने में आसानी होती है। अगला सवाल है, मसनवी गुलजार नसीम में परी रूह अफ़ज़ा की माँ का नाम क्या है? ये जुलाई 2016 में पूछा गया था सवाल, रूह अफ़ज़ा की माँ का नाम क्या है? अभी हमने इस वीडियो के तफ़हीम में बताया था कि रूह अफ़ज़ा की माँ का नाम है हुस्न आरा, जो बकौली का रिश्ता लेकर जाती है। अगला सवाल है, झेल में 2 ज़ुमरे तसनीफ़ के किरदार के लिहाज से सही हैं, सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। ये सवाल 2019 का है। 2019 के बाद 2020 का सवाल मुकम्मिल पर्चा इसी नौइयत का है। ज़ुमरे की निशानदही कीजिए, ज़मानी एतबार से निशानदही कीजिए, इंतकाल के हिसाब से तरतीब दीजिए, इसी अंदाज के सवालात हैं। यहाँ पर हमको क्या करना है, 2 ज़ुमरे तसनीफ़ के किरदार के लिहाज से सही हैं, उनको हमको तलाश करना है। ऑप्शन ए देखिए, हुस्न आरा, बकाउली, जमीला, ये 3 भी गुलजार नसीम के किरदार हैं। हुस्न आरा, बकाउली, जमीला 3 भी मसनवी गुलजार नसीम के किरदार हैं। बी देखिए, बकाउली, राजा इंदर और ताजुल मुल्क, ये 3 भी गुलजार नसीम के किरदार हैं। अभी मैंने बकाउली और ताजुल मुल्क का जिक्र किया था, यहाँ पर राजा इंदर का भी एक किरदार आ गया है। राजा इंदर की बद्दुआ से ही बकौली जो है निस्फ पत्थर की हो जाती है। राजा इंदर श्राप देता है, बद्दुआ देता है, जिसकी वजह से बकौली निस्फ पत्थर की हो जाती है। इस तरह से राजा इंदर भी गुलजार नसीम का ही किरदार है। सी देखिए, हुस्न आरा, बेनज़ीर, बकौली, हुस्न आरा और बकौली गुलजार नसीम का किरदार है, बेनज़ीर जो है सहरुल बयान का किरदार है। ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन डी, ताजुल मुल्क, जमीला और नजमुन्निसा, नजमुन्निसा भी सहरुल बयान का किरदार है, ताजुल मुल्क और जमीला गुलजार नसीम का किरदार है। इस तरह से डी भी गलत हो गया। ए और बी सही जवाब है, तो इसका सही जवाब है ए और बी। अगला सवाल है, मसनवी गुलजार नसीम में गुलशन निगारी में ज़ैनुल मुल्क और ताजुल मुल्क से मुलाकात के वक्त बकाउली किस नाम से वज़ीर बनी हुई थी? और ये सवाल था दिसंबर 2013 का, और इसका सही जवाब है फ़रख। बकौली जो है फ़रख के नाम से वज़ीर बनी हुई थी। ये बकौली फ़रख के नाम से वज़ीर क्यों बनी? इसलिए बनी कि ताजुल मुल्क जो है गुल बकौली वहाँ से लेकर आता है, बकौली के पास से गुल यानी एक फूल लेकर आता है, जिसके ज़रिए से ताजुल मुल्क के वालिद जो रहते हैं ज़ैनुल मुल्क जो नाबीना हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तो वो जो कंडीशन रहती है कि बकौली का गुल बकौली अगर लाएं तो ही इनके आँख ठीक होते हैं, तो वो गुल बकौली लाने के लिए ताजुल मुल्क बकौली के पास जाता है, गुल लेकर आता है। जब उस वक्त बकौली सोई हुई रहती है, जब वो जागती है देखती है कि उसका गुल गायब हो गया है, तो वो उसकी तलाश में निकलती है। उस वक्त ताजुल मुल्क ने अपनी अंगूठी तब्दील भी की थी, अपनी अंगूठी बकौली को पहनाई थी और बकौली की अंगूठी खुद पहनी थी। तो वो ताजुल मुल्क की तलाश में निकल पड़ती है, तो उसकी मुलाकात ज़ैनुल मुल्क से होती है। ज़ैनुल मुल्क उसको वज़ीर बना लेता है। वो अपने जादू से मर्द बनकर ज़ैनुल मुल्क के साथ रहती है और अपना नाम फ़रख रख देती है, फ़रख रख लेती है। और गुलशन निगारी जो है, सवाल में जो है मसनवी गुलजार नसीम में गुलशन निगारी असल में ताजुल मुल्क के रहने का इलाक़ा है। तो नजूमियों ने ये पेशन गोई की थी कि अगर बादशाह ताजुल मुल्क को देख ले तो अंधा हो जाएगा, क्योंकि बादशाह के 4 बेटे पहले से रहते हैं, 5वां बेटा रहता है। 5वें बेटे को अगर वो देखे तो अंधा हो जाता है। जब ये कहते हैं तो ताजुल मुल्क की पैदाइश के बाद उसको खुफिया रखा जाता है, खुफिया रखकर उसकी परवरिश की जाती है। लेकिन एक दफ़ा इत्तेफाक से ज़ैनुल मुल्क की नज़र पड़ जाती है, वो अंधा हो जाता है, तो उसको वहाँ से मुल्क बदर किया जाता है। वहाँ पर गुलशन निगारी बनाकर वो ताजुल मुल्क रहना शुरू करता है। बहुत तफसील है इसकी। अगला सवाल देखते हैं, गुलजार नसीम में किस रूप में बकौली ताजुल मुल्क से मिलने जाती है? ये सवाल रिपीट हुआ है। अभी मैंने कहा
गुलजार नसीम में बकौली जो है फ़रख इब्ने फ़िरोज़ के नाम से मिलने जाती है। अपना नाम तब्दील करके फ़रख रख लेती है और अपने बाप का नाम फ़िरोज़ कहती है, ये शक्ल में मिलने जाती है। जब उसको ज़ैनुल मुल्क को मालूम होता है कि गुलशन निगारी बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो वो उससे मिलने के लिए जब जाता है तो साथ में फ़रख इब्ने फ़िरोज़ भी रहता है। वहाँ पर तमाम वाक़या खुल जाता है और उसके जो 4 बेटे जो धोखे से इसके पास से फूल लेकर बाप के पास जाते हैं, वहाँ पर हमाला देवनी जो रहती है वो तमाम वाक़या बता देती है। जब ज़ैनुल मुल्क की और ताजुल मुल्क की मुलाकात हो जाती है तब उसको मालूम होता है बकौली को कि असल चोर जो है वो ताजुल मुल्क है। अगला सवाल है, मसनवियों के एतबार से मुसन्निफ़ के नाम शामिल कीजिए। यहाँ पर 4 मसनवी दी गए हैं। 4 मसनवियों के सामने 4 मुसन्निफ़ीन के नाम हैं। ये जोड़ियों को जोड़ना है। फूलबंद, सहरुल बयान, गुलजार नसीम, खुतुब मिश्तरी। इसका आसान तरीक़ा ये है कि आपको जो याद है जवाब सही, पहले उसको तलाश कीजिए। जैसे कि हम मुताला कर रहे हैं गुलजार नसीम का। गुलजार नसीम के मुसन्निफ़ हैं दिया शंकर नसीम। तो देखिए ऑप्शन सी मिल रहा है 4 से, सी और 4। देखिए सी का जवाब 4 कहाँ पर है? ऑप्शन ए में C1 है, ये गलत है। ऑप्शन 2 में C3 है, ये भी गलत है। ऑप्शन 3 में C4 है, C4 ये ऑप्शन सही है। और ऑप्शन 4 देखिए C1 है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन 3 जो है वो सही है, C4। जब आपको एक मिल जाए और बाकी सब गलत मालूम हो तो वो मुकम्मिल जवाब सही होगा। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। गुलजार नसीम के मुसन्निफ़ हैं दिया शंकर नसीम, C4। इसी तरह से देखिए A2, ए का दूसरे से मिल रहा है फूलबंद को इब्ने नशाती ने लिखा है। बी का तीसरे से मिल रहा है, बी सहरुल बयान है, मीरुल हसन ने लिखा है। सी का 4 से मिल रहा है, गुलजार नसीम को दिया शंकर नसीम ने लिखा है। और डी का 1 से मिल रहा है, यानी खुतुब मश्तरी को मुल्ला वजी से मिल रहा है। आपको 4 ऑप्शन में अगर 2 भी मालूम रहे तो आपको आसानी से सवाल का जवाब तलाश करने में आसानी होगी। ये सवाल नवंबर 2020 में पूछा गया है। अगला सवाल है, मसनवी गुलजार नसीम का असल फ़ारसी क़िस्सा किसका लिखा हुआ है? यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो ज़रूर आपको वीडियो पसंद आया होगा। बड़ी ही अरखरेज़ी से ये वीडियो बनाया गया है। इसके लिए तमाम सवालात के पर्चों को खंगाला गया है, बहुत मेहनत लगी है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त अहबाब में इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दें। सवाल है, मसनवी गुलजार नसीम का असल फ़ारसी क़िस्सा किसका लिखा हुआ है? इसका गुलजार नसीम का पस मंज़र ये है कि दिया शंकर नसीम की ये एक इश्क़िया मसनवी है गुलजार नसीम, जो कि क़िस्सा गुल बकौली के नाम से मशहूर हुई थी। असल क़िस्सा जो है इज़्ज़त अली बंगाली ने 1722 में क़िस्सा गुल बकौली के नाम से फ़ारसी ज़बान में तख्लीक़ किया था। इज़्ज़त अली बंगाली ने 1722 में फ़ारसी ज़बान में इसको तख्लीक़ किया था, जिसको 1803 में मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मज़हब इश्क़ के नाम से उर्दू नसर में मुंतकिल किया। उसके बाद फिर तीसरी मरतबा इस क़िस्से को पंडित दिया शंकर नसीम ने उर्दू नज़म का लिबादा पहनाकर मसनवी गुलजार नसीम के रूप में 1839 ईस्वी में पेश किया और ये 1844 ईस्वी में लखनऊ में शाये हुई। ये इसका पस मंज़र है। पहले ये फ़ारसी में लिखी गई, जिसको इज़्ज़त अली बंगाली ने लिखा, फिर इसको नसर में तब्दील किया गया, जिसको मुंशी निहाल चंद ने तब्दील किया। उसके बाद फिर इसको उर्दू नज़म का लिबादा पहनाकर पंडित दिया शंकर नसीम ने 1839 में पेश किया और 1844 में ये शाये हुई। यहाँ पर 3 इसके मुख्तलिफ अदवार हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। 1722 में फ़ारसी में इज़्ज़त अली बंगाली ने इसको लिखा, 1803 में नसर में मज़हब इश्क़ के नाम से मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने लिखा,
और तीसरी मर्तबा दयाशंकर नसीम ने गुलजार नसीम के नाम से 1839 में लिखा और 1844 में ये शाये हुई। अगला सवाल है, मसनवी गुलजार नसीम पहली बार कब शाये हुई? और इसका सही जवाब है, अभी हमने देखा भी था, और ये सवाल जनवरी 2017 में पूछा गया है। ये शाये हुई 1844 ईस्वी में, मुकम्मिल हुई 1839 में, और इसको शाये किया गया 1844 में। अगला सवाल है, उर्दू की किस मारूफ मसनवी में मज़हब इश्क का नसरी क़िस्सा मंजूम हुआ है? अभी हमने मुताला किया कि मज़हब इश्क के नाम से नसर में इसको शाये किया था, मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने इसको लिखा था मज़हब इश्क के नाम से, और ये बाद में तब्दील होकर गुलजार नसीम बन गया। 3 अदवार हैं, 3 भी याद करिए आप। क़िस्सा गुल बकौली के बाद ये तब्दील होकर मज़हब इश्क हो गया, बाद में तब्दील होकर ये गुलजार नसीम हो गया। अगला सवाल है, किस मसनवी में रियायत लफ्ज़ी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है? ये गुलजार नसीम की खुसूसियत है कि इस मसनवी में रियायत लफ्ज़ी का कसरत से इस्तेमाल हुआ है और इसमें इख्तिसार बहुत पाया जाता है। सही जवाब है गुलजार नसीम में रियायत लफ्ज़ी का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। ये सवाल दिसंबर 2014 में पूछा गया है। अगला सवाल है, हिकायत नसीह गिरी मुर्ग़ असीर व नाफहमी सयाद की ये सुर्खी किस मसनवी की है? सही जवाब है गुलजार नसीम, और ये जुलाई 2016 में पूछा गया। अगला सवाल है, चित्रसेन किस मसनवी का किरदार है? ये गुलजार नसीम का किरदार है। चित्रसेन किस मसनवी का किरदार है? ये गुलजार नसीम का किरदार है, जो जनवरी 2017 में पूछा गया। चित्रसेन जो है चित्रावत का वालिद है। इस तरह से गुलजार नसीम से पूछे गए 12 सवालात का तज़िया हमने पेश किया। पिछले 2013 था 2020 में मुख्तलिफ 12 सवालात पूछे गए, जिसमें किरदार के मुताल्लिक़ 5 सवालात पूछे गए, पस मंज़र के मुताल्लिक़ 2 सवालात पूछे गए, वाक़िया निगारी मुसन्निफ़ के बारे में, सनेशात, खुसूसियत और तरतीब के बारे में एक सवाल पूछा गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बाजू जो बेल के घंटी रहती है उसको दबा दें। और अपनी राय, मसनवी खुतूब मुश्तरी में कौन सी परी शहज़ादा मोहम्मद खुली पर आशिक़ हो जाती है? ये सवाल जून 2015 के UGC नेट के इम्तिहान में पूछा गया था। ऑप्शन है सब्ज़ परी, जल परी, गुलफाम परी या महताब परी, और इसका सही जवाब है महताब परी। महताब परी शहज़ादा मोहम्मद खुली पर आशिक़ हो जाती है। महताब परी कहाँ रहती है? महताब परी ख़िले गुलिस्तान, जो कि परियों का इलाक़ा है, वहाँ रहती है और मोहम्मद खुली पर आशिक़ हो जाती है। मसनवी खुतूब मुश्तरी का किरदार अतारिद पेशे के एतबार से क्या है? सिपाही है, मुसव्विर है, मालिज है या अतालिक़ है? ये सवाल जुलाई 2016 में पूछा गया। मसनवी खुतूब मुश्तरी में एक किरदार रहता है अतारिद, वो सही जवाब इसका मुसव्विर है। वो मुसव्विर रहता है जब शहज़ादा ख्वाब देखता है तो उस ख्वाब में जो जिस शहज़ादी से पर वो आशिक़ हो जाता है उसकी पहचान इस मुसव्विर के बताई हुई तस्वीर से करता है, और उसके बाद वो शहज़ादा और अतारिद दोनों शहज़ादी की तलाश में निकल पड़ते हैं। सवाल का जवाब ये है कि खुतूब मुश्तरी का किरदार जो अतारिद है वो एक मुसव्विर रहता है। अगला सवाल है, मसनवी खुतूब मुश्तरी में अतारिद का दिलचस्प मशगला क्या है? ये नवंबर 2017 में सवाल पूछा गया कि अतारिद का दिलचस्प मशगला क्या है, और इसका सही जवाब है अतारिद का दिलचस्प मशगला है औरतों की तस्वीरें जमा करना। चूँकि वो मुसव्विर रहता है इसलिए तस्वीरें जमा करता है। अगला सवाल है, कुतुब शाह और मुश्तरी के दरमियान कठिन मंजिलें किसकी रहनुमाई में तय पाती हैं? ये सवाल नवंबर 2017 में पूछा गया है। कुतुब शाह और मुश्तरी के दरमियान जो कठिन मंजिलें हैं वो अतारिद की रहनुमाई में तय पाती हैं। अतारिद ही वो पहचान बताता है तस्वीर के ज़रिए से, और अतारिद और कुतुब शाह दोनों शहज़ादी मुश्तरी की तलाश में निकल पड़ते हैं। अगला सवाल है,
सुर्ख यूं है रंग आसमानी लिए के खिलिया कमल फूल पानी लिए, ये किस मसनवी का शेर है? ये सवाल जनवरी 2017 में पूछा गया और इसका सही जवाब है ये शेर खुतुब मुश्तरी का है। इस शेर के अंदर एक लफ्ज़ है जो कि दक्नी लफ्ज़ है खिलिया। खिलिया यानी खिलना, खिलिया ये लफ्ज़ है, ये दक्नी लफ्ज़ है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि शेर खुतुब मुश्तरी का ही हो सकता है। अगला सवाल है, किस मसनवी के ज़्यादातर किरदार सैयारों के नाम पर हैं? ये सवाल 2016 में पूछा गया था। किस मसनवी के ज़्यादातर किरदार सैयारों के नाम पर हैं? और इसका सही जवाब है खुतुब मुश्तरी। खुतुब मुश्तरी के ज़्यादातर किरदार सैयारों के नाम पर ही हैं। मशहूर किरदार इसके अंदर अतारिद है जो कि मुसव्विर है और जिसने सारी दुनिया का सफ़र किया हुआ है। और दूसरा है मुश्तरी जो कि शहज़ादी है, बंगाली की शहज़ादी। और तीसरा किरदार है ज़ोहरा जो कि शहज़ादी मुश्तरी की बहन होती है। और चौथा अहम किरदार है मिरीग ख़ान जो कि हलब के बादशाह सुल्तान ख़ान के वज़ीर आज़म असद ख़ान का बेटा है और ज़ोहरा का आशिक़ है। उसके बाद है महताब परी जो कि क़िला गुलिस्तान के परियों के इलाक़े में रहती है, ये भी शहज़ादे पर आशिक़ हो जाती है। इस तरह से अतारिद, मिश्तरी, ज़ोहरा, मिरीग, महताब ये सब किरदार सैयारों के नाम पे हैं। तो सबसे ज़्यादातर किरदार सैयारों के नाम खुतुब मुश्तरी में हैं। अगला सवाल है, भागमती किस मसनवी का किरदार है? ये सवाल जनवरी 2017 में पूछा गया और इसका सही जवाब है खुतुब मुश्तरी। भागमती खुतुब मुश्तरी का किरदार है। अगला सवाल, दरशरह शेर गवीद किस मसनवी में क़ायम किया गया? जुलाई 2018 में पूछा गया सवाल है, ये खुतुब मुश्तरी में क़ायम किया गया। सुर्ख यूं है रंग आसमानी लिए कि खिलिया कमल फूल पानी लिए, ये सवाल दोहराया गया है। ये जनवरी 2017 में भी पूछा गया था और इसके बाद जून 2019 में भी पूछा गया है। सही जवाब है खुतुब मुश्तरी। अगला सवाल है, मसनवियों के एतबार से मुसन्निफ़िन के नाम शामिल कीजिए। ये नवंबर 2019 में पूछा गया है। हम खुतुब मुश्तरी का मुताला कर रहे हैं। आपको मालूम है खुतुब मुश्तरी को मुल्ला वजी ने लिखा है। खुतुब मुश्तरी का ऑप्शन है 4 और मुल्ला वजी का है 1, 4, 1। यहाँ पर जवाबात की लिस्ट में देखिए 4, 1 कहाँ पर है? D1 देखिए ऑप्शन 3 में लास्ट में है D1 और किसी भी ऑप्शन में D1 नहीं है, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन 3। जब एक आपको जवाब मिल जाए तो दूसरे तमाम ज़ुमरों को या मुसन्निफ़िन के नाम को जोड़ने में आसानी रहती है। अगला सवाल है, कुली कुतुब शाह के दरबार से मलिकुश शोरा का एज़ाज़ किसे मिला था? और इसका सही जवाब है वजही को मिला था। वजही का नाम असदुल्ला था और उसका वजही का तखल्लुस था वजही, नाम असदुल्ला था और तखल्लुस वजही था। वजही की पैदाइश इब्राहिम कुतुब शाह के ज़माने में गोलकुंडा 1566 ईस्वी में हुई। वजही ने 4 बादशाहों का ज़माना देखा, इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह। और वजही जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दरबार से वाबस्ता थे। इन्हें मलिकुश शोरा का खिताब भी मिला हुआ था। खुतुब मुश्तरी जो है गोलकुंडा की पहली तबाज़ात मसनवी है और खुतुब मुश्तरी को वजही ने 1609 में लिखा है। इसी तरह से वजही ने उर्दू की पहली नसरी तसनीफ़ सबरस भी लिखा है 1635 में। और खुतुब मुश्तरी जो है वो कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई है। गुलशन इश्क़ किसकी मसनवी है? मुल्ला वजही की है, नुसरती की है, हाशमी या सिराज की है? ये सवाल CBSE UGC नेट जून 2018 में पूछा गया है और इसका सही जवाब है नुसरती। गुलशन इश्क़ नुसरती की मसनवी है। यहाँ पर आप 7 अहम नुकात को याद रख लें जो कि गुलशन इश्क़ के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ इम्तिहानात में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। पहली बात ये कि गुलशन इश्क़ नुसरती की अव्वलीन तख्लीक़ है। दूसरी बात, गुलशन इश्क़ जो तसनीफ़ है वो 1657 ईस्वी यानी 1068 हिजरी में लिखी गई है। तीसरी अहम बात ये कि गुलशन इश्क़ मसनवी
अली आदिल शाह सानी के हुकूमत के इब्तदाई दौर में लिखी गई है। चौथी बात, नुसरती ने 3 बादशाहों का ज़माना देखा, मोहम्मद आदिल शाह, अली आदिल शाह सानी और सिकंदर आदिल शाह। पाँचवीं बात कि नुसरती ने गुलशन इश्क अब्दुल समद की तरगीब के बाद लिखी। छठी बात ये कि इस मसनवी की अहम खूबी ये है कि इस मसनवी का हर उन्वान की शुरुआत जो है एक शेर से होता है। ये इस मसनवी की खूबी है। और सातवीं अहम बात ये कि नुसरती की 3 अहम मसनवियाँ हैं। एक है गुलशन इश्क, दूसरा है अली नामा और तीसरा है तारीख़ अस्कंदरी। आइए अगला सवाल देखते हैं। नुसरती ने मसनवी गुलशन इश्क किसकी तहरीक पर लिखी? ये जून 2014 में पूछा गया है। अभी हमने इसका मुताला किया था कि नुसरती ने मसनवी गुलशन इश्क नबी बिन अब्दुल समद की तहरीक पर लिखी है। अगला सवाल है, किस मसनवी के ज़ैली उन्वानात शेर से क़ायम किए गए हैं? ये जनवरी 2017 में पूछा गया है और इसका सही जवाब है गुलशन इश्क। गुलशन इश्क जो मसनवी है इसका हर उन्वान ज़ैली उन्वान शेर से क़ायम किया गया है। अगला सवाल है, गुलशन इश्क में किसकी दास्तान इश्क बयान की गई है? और ये सवाल जून 2016 का है और इसका सही जवाब है मनोहर और मदमालती। गुलशन इश्क में मनोहर और मदमालती की दास्तान इश्क बयान की गई है। मनोहर कौन है? मनोहर राजा बकरम का बेटा है जो कि किंगीर शहर का राजा होता है। और मदमालती जो है वो महाराज नगर के राजा धर्मराज की बेटी रहती है। अगला सवाल है, ये सवाल रिपीट हुआ सो है कि नुसरती की मसनवी गुलशन इश्क में कौन सा क़िस्सा बयान हुआ है? इसका सही जवाब है मनोहर मदमालती की रुदाद मोहब्बत बयान की गई है। अगला सवाल है, मसनवी गुलशन इश्क में राजा बकरम किसकी वसातत से फ़कीर तक रसाई हासिल करता है? ये जुलाई 2014 का सवाल है। होता यूँ है कि राजा बकरम के यहाँ औलाद नहीं होती। राजा बकरम की बीवी जो है रानी वो बांझ रहती है, जिसकी वजह से फ़कीर उससे खैरात लेने से इनकार करता है। उसके बाद राजा बकरम फ़कीर की तलाश में निकल पड़ता है और फ़कीर तक रसाई के लिए वो परियों से मदद लेता है। परियों की मदद से राजा बकरम जो है फ़कीर तक पहुँच। गुलशन इश्क की हीरोइन मदमालती किस राजा की बेटी है? जून 2015 में सवाल पूछा गया है और इसका सही जवाब है धर्मराज की बेटी है। इसके अलावा एक और नाम इस मसनवी में है, वो है चंपावती। चंपावती जो है वो मदमालती की सहेली रहती है और कंचन नगर के राजा सूरमल की बेटी रहती है। और एक नाम है इसके अंदर, वो है सुरेखा। ये चंपावती की माँ रहती है। और चंपावती का जो आशिक रहता है वो चंद्रसेन रहता है। अगला सवाल है, किस मसनवी में ये ज़ैली उन्वान क़ायम किया गया? दरवेश और मकान दरवेश। और इसका सही जवाब है गुलशन इश्क। ये सवाल 2019 दिसंबर में पूछा गया है। ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं मुख्तलिफ। अब ये 2019 और 20 में ज़ुमरों से मुताल्लिक़ ही सवाल ज़्यादा हैं। 2 सही ज़ुमरों की तलाश करना है। पहला है लाज़िमुल मुब्तदी नौसरहार और वाहिद बारी। ये अशरफ बयाबानी की तसानीफ़ हैं जो कि सब के सब मंजूम हैं। इनमें नौसरहार बहुत अहम है। अशरफ बयाबानी की तसानीफ़ 3 भी, लाज़िमुल मुब्तदी, नौसरहार, वाहिद बारी। दूसरा ज़ुमरा है ख़ुतुब मुश्तरी, सबरस, मेज़बानी नामा। ख़ुतुब मुश्तरी और सबरस जो है वो मुल्ला वजही की है और मेज़बानी नामा जो है वो हसन शौक़ी का है। ये अलग अलग हो गया। तीसरा ज़ुमरा है गुलशन इश्क, अली नामा और तारीख़ अस्कंदरी। ये 3 भी नुसरती की तसानीफ़ हैं। इस तरह से ए और सी 2 सही हैं और जवाबात देखते हैं। जवाब नंबर 2 ए और सी ये ऑप्शन सही होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कौन सा बयान दुरुस्त है? ये सवाल दिसंबर 2013 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है मुल्ला वजही का ताल्लुक़ निज़ाम शाही दौर से है। ऑप्शन बी है कदम राव पदम राव फ़खरुद्दीन निज़ामी की तसनीफ़ है। ऑप्शन सी है बहार इश्क मीर तक़ी मीर की मसनवी है। और ऑप्शन डी है गुलजार इरम ख़ाइम की तसनीफ़ है। इन चार बयानात में से कौन सा बयान दुरुस्त है? और इसका सही जवाब है कदम राव पदम राव फ़खरुद्दीन निज़ामी की तसनीफ़ है। इस वीडियो में हम कदम राव पदम राव के मुताल्लिक़ 2013 था 2020 इम्तिहानात में पूछे गए सवालात का तज़िया करेंगे और कदम राव पदम राव से मुताल्लिक़ किस तरह से सवालात पूछे गए हैं उसका तज़िया भी करेंगे। यहाँ पर आपको 5 बातें याद रखनी है। पहली बात ये कि कदम राव पदम राव उर्दू की क़दीम तरीन मसनवी है। और दूसरी बात ये कि ये 1421 ता 1439 के वस्ती ज़माने में तहरीर की गई है। और तीसरी बात ये बहमनी बादशाह अहमद शाह वली बहमनी के ज़माने में ये तहरीर की गई है। और इसके जो मुसन्निफ़ हैं फ़खरुद्दीन निज़ामी, इनका ताल्लुक़ बिदर से था। और चौथी और अहम बात ये कि ये पहली तबाज़ात मसनवी है। इसमें 1032 शेर हैं और 1033वां शेर नामुकम्मिल है। पाँचवीं अहम बात ये कि इस मसनवी के सारे उन्वानात फ़ारसी में लिखे गए हैं। अगला सवाल है, ये सवाल दिसंबर 2014 में पूछा गया कि मसनवी कदम राव पदम राव ख़ानदान बहमनी के किस बादशाह के दौर में लिखी गई। अभी हमने इसका जिक्र किया है कि मसनवी कदम राव पदम राव जो है वो बहमनी ख़ानदान के अहमद शाह वली बहमनी के दौर में लिखी गई है। अगला सवाल है, ये सवाल रिपीट हुआ है। ये दिसंबर 2015 में पूछा गया है कि मसनवी कदम राव पदम राव बहमनी ख़ानदान के किस सुल्तान के ज़माने में लिखी गई है। और इसका सही जवाब है अहमद शाह वली बहमनी के दौर में ये मसनवी लिखी गई है। अगला सवाल है, मसनवी कदम राव पदम राव में कदम राव की हैसियत क्या है। ये सवाल दिसंबर 2013 में पूछी गई है कि कदम राव पदम राव की हैसियत क्या है। और इसका सही जवाब है कदम राव की हैसियत राजा की है। मसनवी कदम राव पदम राव में कदम राव की हैसियत राजा की है जो कि हीरानगर का राजा रहता है। अगला सवाल है, मसनवी कदम राव पदम राव में कदम राव कहाँ का राजा है। ये जनवरी 2017 में पूछा गया है कि कदम राव कहाँ का राजा है। और इसका सही जवाब है कदम राव जो है हीरानगर का राजा है। अगला सवाल है, जून 2014 में पूछा गया कि मसनवी कदम राव पदम राव में जोगी ने राजा कदम राव को किस रूप में ढाला था, नाग, तोती, बंदर या हिरने। और इसका सही जवाब है तोती। जोगी ने राजा को तोती की शक्ल में ढाला था। ये जोगी कौन है इस मसनवी में? जोगी दरअसल मच्छिंदर का बेटा अघोरनाथ है जो राजा के सामने लोहे को सोना बनाकर राजा का गिरविदा हो जाता है। और राजा इससे जोगी से धर्मवेद की तालीम हासिल करता है। बाद में फिर अमरवेद की तालीम हासिल करता है। उसके बाद राजा जोगी धोखे से राजा को तोते में तब्दील कर देता है और ख़ुद अपनी रूह को राजा के जिस्म में दाखिल करता है और ख़ुद राजा बनकर बैठ जाता है। और राजा तोता बनकर अपनी जान बचाने के लिए मारा मारा फिरता है। फिर एक दिन वो वज़ीर पदम राव से मुलाकात करता है। वज़ीर पदम राव को अपनी पूरी बात सुनाता है। उसके बाद पदम राव अपनी होशियारी और चालाकी से जोगी को उसके जिस्म से उसकी रूह को उसके जिस्म से अलग कर देता है। फिर राजा जो है अमरवेद की तालीम के ज़रिए से तोते में से अपनी रूह को अपने जिस्म में दाखिल करता है। इस तरह से ख़ुद राजा बन जाता है। ये कहानी कदम राव पदम राव का मुख्तसर सा खुलासा है। अगला सवाल है, निज़ामी बिदरी की मसनवी कदम राव पदम राव में कदम राव और पदम राव का आपस में क्या रिश्ता है। और इसका सही जवाब है कदम राव पदम राव का रिश्ता जो है राजा और वज़ीर का है। इस मसनवी के ताल्लुक़ से जो बातें
दोहराई जानी चाहिए वो ये कि ये उर्दू की क़दीम तरीन मसनवी है और ये अहमद शाह वली बहमनी के दौर में लिखी गई है और इसके लिखने वाले हैं फ़खरुद्दीन निज़ामी, जिनका ताल्लुक़ बिदर से था। इस मसनवी के सारे उन्वानात फ़ारसी में लिखे गए हैं और ये पहली तबाज़ात मसनवी है। इसमें 1032 शेर हैं और 1033वां शेर नामुकम्मिल है। इस मसनवी के इब्तिदाई और आखिरी सफ़ात गायब हैं और इस मसनवी का हकीकी जो उन्वान होना चाहिए किताब का नाम वो किसी को नहीं मालूम, लेकिन मौलाना नसीरुद्दीन हाशमी ने इस मसनवी के जो किरदार हैं कदम राव, पदम राव, इन किरदारों की मुनासिबत से इस मसनवी का नाम कदम राव और पदम राव रखा है। ये मसनवी 1421 था 1439 के वस्ती ज़माने में शाये हुई है। इसमें 3 अहम किरदार हैं। एक है कदम राव जो कि हीरानगर का राजा रहता है, और एक है पदम राव जो कि कदम राव का वज़ीर रहता है, और एक रहता है जोगी जो कि मच्छिंदर का बेटा अघोरनाथ होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। सवाल इस तरह से है, इब्ने निशाती की मसनवी फूल बन किस सूरत में है? ऑप्शन ए क़िस्सा दर क़िस्सा तकनीक में, ऑप्शन बी आप बीती के अंदाज में, ऑप्शन सी मलफूज़ात की शक्ल में, ऑप्शन डी पंद व निसाह के रूप में। और इसका सही जवाब है क़िस्सा दर क़िस्सा तकनीक में। इब्ने निशाती की जो मसनवी है वो क़िस्सा दर क़िस्सा तकनीक में है। इसमें जुमला 6 क़िस्से बयान हुए हैं, 3 मरकज़ी क़िस्से हैं और 3 ज़ैली क़िस्से या कहानियाँ हैं। इब्ने निशाती के ताल्लुक़ से और मसनवी फूल बन के ताल्लुक़ से कुछ अहम बातें आप याद रखें। पहली बात ये कि इब्ने निशाती का पूरा नाम शेख मोहम्मद मज़हरुद्दीन इब्न शेख फ़खरुद्दीन इब्न निशाती है। मसनवी फूल बन के जुमला अशियार हैं 1744, और ये जो मसनवी है फूल बन ये फ़ारसी क़िस्सा बसातिनुल इंस से माखूज़ है। मसनवी फूल बन में 39 सनतें इस्तेमाल की गई हैं और मसनवी फूल बन की जो कहानी है ये क़िस्सा दर क़िस्सा तकनीक पर लिखी गई है। अगला सवाल है, मसनवी फूल बन में सिमनबर किसकी बेटी है? ये जून 2015 में पूछा गया सवाल है कि सिमनबर किसकी बेटी है। ऑप्शन ए कंचन पटन के बादशाह की बेटी है, ऑप्शन बी मुल्क खरासां के प्रधान की बेटी है, ऑप्शन सी ख़तन के सौदागर की बेटी है, या ऑप्शन डी मुल्क अजम के बादशाह की बेटी। और इसका सही जवाब है मुल्क अजम के बादशाह की बेटी है। सिमनबर मुल्क अजम के बादशाह की बेटी है। इस क़िस्से में कुछ और नाम हैं। पहला नाम तो सिमनबर है जो कि मुल्क अजम के बादशाह की बेटी है। दूसरा नाम हिमायूं है जो कि मिस्र का शहज़ादा होता है और सिमनबर का आशिक़ होता है। जब हिमायूं को सिमनबर की खूबसूरती का इल्म होता है तो वो उस पर आशिक़ हो जाता है और वो उससे मिलता है, मिलकर वो एक महल में रहने लगते हैं। और अहम और एक नाम है मुल्क आरा। ये शहज़ादे हिमायूं की तलाश में परियों के बादशाह को ख़त लिखती है। ये बहुत अहम नाम है। और इस क़िस्से में एक जंग भी होती है जिसमें मिस्र का बादशाह जो होता है वो सिंध पर हमला करता है। मिस्र के बादशाह को जब इत्तला मिलती है कि सिंध के बादशाह ने हिमायूं को ख़त्म कर दिया है तो वो मिस्र पर हमला करता है। अगला सवाल है, मसनवी फूल बन में बादशाह ख्वाब में किसको देखता है? ये दिसंबर 2013 का सवाल है। दरवेश को देखता है, या ऑप्शन बी खिज़र अलैहिस्सलाम को, या ऑप्शन सी मुर्शद को, या ऑप्शन डी बुज़ुर्ग को। और इसका सही जवाब है दरवेश को। मसनवी फूल बन में बादशाह ख्वाब में दरवेश को देखता है। इस क़िस्से में बादशाह जो है वो कंचन पटन का बादशाह होता है, जो कि कंचन पटन जो शहर है उसकी हर चीज़ सोने की होती है। वहाँ पर हर तरफ खुशहाली होती है। एक रोज़ बादशाह ख्वाब में देखता है कि एक दरवेश है जो कि दरबार में आना चाहता है लेकिन वो दरबार में आ नहीं पाता। और जब सुबह नींद से बेदार होता है तो वो अपने मुलाजिमों को कहकर भेजता है कि उस दरवेश को तलाश करके लाया जाए। तब वो दरवेश को लाते हैं। दरवेश बादशाह को रोज़ाना एक हिकायत सुनाता है और हर शब को एक नया सोच देता है। अगला सवाल है, मसनवी फूल बन में किस शहर की तख्लीकी ज़रख़ेज़ी का जिक्र आया है? ये सवाल जून 2014 में पूछा गया है और इसका सही जवाब है
कंचनपटन का। अगला सवाल है, कौन सी मसनवी बसातिनुल इंस का तर्जुमा है? ये नवंबर 2017 में पूछा गया है और इसका सही जवाब है फूलबंद। फूलबंद जो है बसातिनुल इंस का तर्जुमा है जो कि फ़ारसी में लिखी गई थी।